आप लगभग कितने उम्र के जब रहे होंगे तब सीतामढ़ी में अपना संस्था चला रहे हैं? शादी अभी नहीं हुआ है जबकि सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? कैटरीना कैफ सबको पसंद है। हाँ, लेकिन कैटरीना कैफ को हम पसंद नहीं है ना, यह बात। जब आप बैचलर लाइफ में पढ़ रहे थे तो क्या आपके पास गर्लफ्रेंड थी? बाप रे। और गर्लफ्रेंड थी तो कितनी थी? बाप रे। 10 साल पूर्व के सीतामढ़ी में और अभी के सीतामढ़ी में क्या कुछ बदलाव आपके और आपके संस्था के माध्यम से हुआ है? अगर हुआ है तो क्या बच्चा कोई आता है और वो पढ़ने का हौसला लेकर आता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो क्या आप उसे पढ़ा लेंगे? तो मूवी के बारे में भी बता दीजिए, किसका मूवी भोजपुरी में आपका पसंद है? क्या नाम है आपका? शीतल कुमारी। शीतल कुमारी। कैसा है राहुल सर, कैसा पढ़ाते हैं? भोजपुरी में फेवरेट हीरोइन कौन है? आपका मंथली इनकम कितना आ जाता होगा? अच्छा, साड़ी नहीं है कि जीते थे हम भी कभी शान से, महक उठती थी फिजा उसके नाम से, गुजरे हैं ऐसे मुकाम से कि नफरत हो जाती है मोहब्बत के नाम से। आप लोग ढूंढ के लाइए, अगर कोई अच्छी लगे तो कर लेंगे हम। सुनते हैं। आपका भोजपुरी में फेवरेट सिंगर कौन है? क्योंकि अब गांव में ना 2 चीज़ करवा दीजिए, एक आर्केस्ट्रा करवा दीजिए, प्रवचन करवा दीजिए। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं धर्मपाल और आप देख रहे हैं सन ऑफ सीतामढ़ी। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी में, जन्मभूमि माता के, सीता माता के। आइए, एक कोचिंग हमको संस्था मिला है पारामाउंट जीएस, जहां रटना माना है। आखिरकार क्यों रटना माना है, सर से हम बातें करेंगे। अब फाइनली कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाइए और ये देखिए कि ये जो शेड्यूल है पारामाउंट जीएस का, जिसमें से छात्र छात्रा सफल होकर कोई ना कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं। हालांकि सर से भी बातें करेंगे, बहुत सारा बातें करेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो में। आइए कैमरामैन जी, थोड़ा दिखाते रहिए कैसा कैसा ये दृश्य पारामाउंट जीएस, जहाँ रटना माना है। क्यों रटना माना है देखते हैं कि हालांकि सीतामढ़ी में जब आप आइएगा तो सभी कोचिंग के पीछे आगे पीछे कुछ ना कुछ डायलॉग लिखा रहता है। हालांकि उस डायलॉग के पीछे कुछ ना कुछ राज भी छुपा रहता है। तो यही पता करना है मास्टर से कि क्या लिखे, क्या इसका वजह क्या, क्या विद्यार्थी को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में हम सर से चर्चा करेंगे। बाकी आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। कैमरामैन थोड़ा आ जाइए। तो यही है पारामाउंट जीएस का वो कला, जिसमें छात्र एवं छात्रा सब पढ़ रहे हैं। बाकी सर से हम मुलाकात बातें करेंगे। आइए थोड़ा आगे आ जाइए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पारामाउंट जीएस, जहां रटना माना है के राहुल सर। हालांकि क्यों रटना माना है, सर से बातें करेंगे। इसके पीछे राज्य क्या, विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहता है। जब आप सीतामढ़ी में आइएगा तो सभी कोचिंग के पीछे कुछ ना कुछ डायलॉग लिखा रहता है। हालांकि डायलॉग के पीछे कुछ राज भी छुपा रहता है। क्या कुछ राज है, सर से हम बातें करेंगे। हमारे राहुल सर है जो अपने क्वालिटी और क्वांटिटी की वजह से पूरा सीतामढ़ी में चर्चा में रहते हैं। हालांकि बातें करेंगे, टाइम विलंब ना करते हुए। सर स्वागत है हमारे चैनल सन ऑफ सीतामढ़ी में। आपका भी स्वागत है पारामाउंट जीएस में। तो सर आपसे सवाल ये है कि पारामाउंट जीएस जहाँ रटना माना है, हालांकि सीतामढ़ी में जो भी कोचिंग संस्था है आगे पीछे कुछ ना कुछ डायलॉग लिखा रहता है। डायलॉग के पीछे भी कोई बात रहता है, इसलिए वो लिखा रहता है। आपके भी पारामाउंट जीएस के आगे जहाँ रटना माना है, हालांकि क्यों रटना माना है, इससे क्या विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पढ़ाई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, पढ़ाई ना समझने की विषय है। किसी भी टॉपिक को यदि आप समझ जाइएगा ना, फिर रटना नहीं पड़ेगा। जैसे आप ही है, आप हमको 4 साल बाद कॉल किए, इसके बावजूद हम पहचान लिए आपको। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम आपको समझ रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को यदि आप समझ जाते हैं तो फिर रटना नहीं पड़ता है। तो वही बात है, हम बार बार बच्चे को कहते हैं टॉपिक को समझिए, उसको रटिए नहीं। रटा हुआ चीज़ क्या होता है, भूल जाता है। भूल जाते हैं जी। किसी भी चीज़ को यदि आप समझ लेते हैं तो फिर आप भूलते नहीं, वो आपको लंबे समय तक क्या रहता है, याद रहता है, आपकी मेमोरी में याद रहता है। फिर कभी भी आपके सामने वो चीज़ आता है तो आपको क्या होता है, याद हो जाता है। याद होगा। सर के बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि सर मुझे पढ़ाए थे एक शब्द, जैसे बता रहा हूँ मैं। और सर एक शब्द आप पढ़ाए थे कि पाकिस्तान के अगल बगल का राज्य का नाम क्या है, जिससे हमको पहले याद नहीं था, लेकिन आप एक ट्रिक के साथ पढ़ाए जो अभी भी हमको याद है। हालांकि इस बात से सहमत है। तो आप जान गए जहाँ रटना माना है, क्यों रटना माना है, किस लिए रटना माना है, सर के जुबानी आप सुन लिए हैं। और सर एक सवाल है कि आप कितने सालों से सीतामढ़ी में अपना शैक्षणिक संस्था जो है चला रहे हैं? हम 2015 से हमने इस पारामाउंट जीएस की शुरुआत किया था जी। तब से हम चला रहे हैं इसको, ठीक है, लगभग 10 साल। तो सर हम ये कहना चाहें कि लगभग 10 साल से आप चला रहे हैं अपना संस्था, कोचिंग संस्था। आप जब आए थे तो बीते 10 साल पूर्व के सीतामढ़ी में और अभी के सीतामढ़ी में क्या कुछ बदलाव आपके और आपके संस्था के माध्यम से हुआ है? अगर हुआ है तो क्या बदलाव हुआ है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन तो होता ही रहता है। 10 साल पहले की बात में जब बात करते हैं तो उस समय जो स्टूडेंट था
आगे और टॉपिक को रटता था, खूब रटता था। जी हम ये नहीं करें कि हम आके पूरा बदल दिए, ऐसा कुछ कर दिए, लेकिन हाँ, हमने सीतामढ़ी में जीएस को समझने वाला एक संस्थान बनाया। उसके बाद बच्चा टॉपिक को पढ़ता नहीं था, बच्चा समझना शुरू कर दिया और टॉपिक पर डिस्कस होना शुरू हो गया। पहले लोग एकदम रटते थे, एकदम पूरा हर समय देखते 10 लाइन रट लिए, फिर कल होकर भूल जाते थे। हम बार बार बात कहते हैं, अगर टॉपिक को समझ जाइएगा तो उसको रटना नहीं पड़ेगा। और जो हमने जो शुरुआत किया था 15 में, उससे बहुत फ़ायदा मिला। आज जो भी नए टीचर बाजार में आ रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, वो भी अब समझाने पर जोर दे रहे हैं, हटवाने पर जोर नहीं दे रहे हैं। तो शुरुआत हमने किया, बाकी जो भी कर रहे हैं सब अच्छे कर रहे हैं। सब सर इस बात ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर यूँ तो सीतामढ़ी में कोचिंगों का मेला लगा हुआ है, विद्यार्थी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस में जाना है किस में नहीं जाना। हालांकि सब विद्यार्थी का सब कोचिंग में पढ़ाई समझ में भी नहीं आता है, तो इससे विद्यार्थी अगर 2 साल 4 साल सीतामढ़ी में रहता है तो इधर उधर के चक्कर में उसका समय बर्बाद हो जाता है। समय बर्बाद हो जाने के कारण ज़िंदगी भी खराब हो जाता है। तो क्या कुछ इसमें विद्यार्थी की कमी लग रही है, क्या टीचरों की कमी है जो उसको अच्छा से विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है, कि विद्यार्थी के जो लापरवाही के कारण समझ में नहीं आ रहा है, क्या कारण हो सकता है? हर चीज़ का 2 पहलू होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। यदि ज़्यादा कोचिंग संस्था है तो ये अच्छी बात हुई कि आपके पास ऑप्शन भी ज़्यादा है। यदि आपके पास एक जगह समझ नहीं आ रहा, कहीं और पढ़ के देख लीजिए। सिंगल है तो सिंगल चॉइस हो जाता है, लेकिन बच्चा कभी कभी गुमराह हो जाता है, क्योंकि आज कोचिंग संस्थान में पढ़ाई से ज़्यादा अन्य बातों पर जोर दिया जाता है। देखिए आज टीचर क्या कर रहा है कि पढ़ाई से ज़्यादा इंटरटेनमेंट पर जोर दे रहा है, बच्चा के मनोरंजन करवा रहा है। जी, मनोरंजन करवाने का काम शिक्षक का नहीं है। शिक्षक का काम गाना नाचना नहीं, शिक्षक का काम पढ़ाना है। हाँ, पढ़ाई में आप टीचर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई में नाच रहे हैं, नाच के पढ़ा रहे हैं, कूद के पढ़ा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, बच्चे मेन मुद्दा से भटक रहा है। पढ़ाई हम बार बार कहते हैं, पढ़ाई इंजॉय करने का विषय नहीं है, ज्ञान ग्रहण करना होता है। उसको आप ग्रहण कीजिए, इंजॉयमेंट नहीं है। हम बार बार कहते हैं डिसीजन तो आपको लेना है। जब एग्जाम में जाते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन सर यहाँ पर बात आता है कि कोचिंग तो कोचिंग जो टीचर से भी कंपटीशन चलता है सीतामढ़ी में। हालांकि कोचिंग से टीचर से जो कंपटीशन चलता है, इसमें कहीं ना कहीं नुकसान बच्चों को होता है। देखिए सबका अपना रोजी रोटी है। एक बात की गलती सबका है, स्टूडेंट का भी गलती है और टीचर का भी गलती है, और दोनों भी सही है अपने अपने जगह पर। देख लीजिए, ये जरूरी नहीं कि जहाँ पर भीड़ लगे वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती, जरूरी नहीं है। क्योंकि अब गांव में ना 2 चीज़ करवा दीजिए, एक ऑर्केस्ट्रा करवा दीजिए और प्रवचन करवा दीजिए। जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा होगा वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगा। नहीं, जरूरी नहीं जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में ज्ञान की बात हो रहा नहीं है। ये जरूरी, हम बार बार कहते हैं, जरूरी नहीं कि जहाँ पर भीड़ होगा वहाँ अच्छा चीज़ होगा। भीड़ तो बहुत है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का वैकेंसी आया है, लगभग 50 लाख बच्चे भरे हैं। 60,000 वैकेंसी है, 60,000 बस सीट है, 50 लाख तो भीड़ है ना। तो भीड़ का हिस्सा मत बनिए। उसके में एक आप ऐसे संस्था का चुनाव कीजिए जहाँ पर पढ़ाई संबंधी बातें होती। हाँ, मजाक होता है, चलो टीचर पढ़ाई लिखाई में जब तक हंसी मजाक नहीं होगा तब तक टीचर मतलब बोर हो जाएगा, स्टूडेंट ही बोर हो जाएगा। स्टूडेंट जो है हर चीज में थोड़ा बहुत मनोरंजन उसको चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट को बोरिंग फील होने लगता है। इसी कारण उसको मनोरंजन चाहिए। नहीं, मनोरंजन ना ऐसा नहीं होना चाहिए, लहजा खराब नहीं होना चाहिए। मनोरंजन स्तर गिरा के नहीं होना चाहिए, 2 अर्थी बात नहीं टीचर को बोलना चाहिए। पढ़ाई में तो इतना अच्छा सब्जेक्ट, इतना अच्छा टॉपिक है कि आप उससे मनोरंजन बहुत अच्छा हो जाएगा। टीचर क्या करते हैं, 2 अर्थी बात बोलते हैं, लड़का लड़की वाला बात बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं कि बच्चा क्या क्लास में आए, बच्चा क्लास में आएगा, उनको आर्थिक रूप से उनको क्या होगा, फायदा होगा। और हर इंसान तो अपने आर्थिक फायदा की ही काम करता है। वो बाद में देखता है कि स्टूडेंट का भलाई हुआ कि नहीं हुआ, पहले खुद का अपना व्यापार देखता है। इसलिए टीचर करता है, उसका भी मजबूरी है, क्योंकि वो विद्यार्थी का नहीं देख रहा है लाभ, पहले अपना लाभ हो जाए। और अपना लाभ कैसे होगा, जब बच्चा का मनोरंजन करेगा, नाचेगा क्लास में, शायरी बोलेगा, इधर उधर वाली बातें करेगा, बच्चा आएगा सुनने। तो ये गलती। और सर आपसे एक सवाल ये भी है कि आप लगभग कितने उम्र के जब रहे होंगे तब सीतामढ़ी में अपना संस्था चला रहे हैं? सवाल तो हाँ गजब है, लेकिन पूछना भी जायज़ है। लेकिन देखिए, उम्र पता नहीं चलता है लोग को। आज भी हम पढ़ाने आते हैं, बहुत सारा बच्चा कहते हैं कि सर जी ये सर जी है। हाँ, मतलब हम 2015 से पढ़ा रहे हैं, लगभग उस समय हम 20-22 साल की उम्र से हम पढ़ा रहे हैं, और आज भी हम बच्चे ही लग रहे हैं।
तो सर इस समय तो और बच्चे रहे मिनट होंगे। सर, हालांकि 2-4 विद्यार्थी से हम आपके ही इंस्टीट्यूट के 2-4 विद्यार्थी से पूछे, आपके जो पढ़ाए हुए विद्यार्थी के भी 2-2 बच्चे घूम रहे हैं गांव में, लेकिन आपका शादी अभी नहीं हुआ है, जबकि सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए? देखिए, शादी जीवन में ना बहुत कुछ है, शादी एक जीवन का एक पार्ट है। वो तो है ही है। और हमारे कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सोच है, यदि उसको अचीवमेंट कर लेते हैं, कुछ सोच है उसको अचीवमेंट कर लेते हैं, उसके बाद तो विवाह हो ही जाएगा। और ये कहते हैं कि जोड़ी भगवान ऊपर वाले बनाते हैं, जब बनाना होगा बन जाएगा। लेकिन उसके लिए तो मेहनत घूम घूम कर हम ही सबको देखना पड़ता है। आप लोग ढूंढ के लाइए, अगर कोई अच्छी लगे तो कर लेंगे हम। तो सर शादी क्यों नहीं कर रहे सुन लिए, बाकी मन में सर के कोई इच्छा है, गोल है, इसके कारण सर शायद वो पूरा करना चाहते हैं, उसके बाद शादी करेंगे। सर एक सवाल ये है कि जब आप बैचलर लाइफ में पढ़ रहे थे तो क्या आपके पास गर्लफ्रेंड थी? बाप रे। और गर्लफ्रेंड थी तो कितनी थी? बाप रे। देखिए, गर्लफ्रेंड होना अलग बात है, प्रेम होना अलग बात है। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं है, मानव है। मानव के अंदर प्रेम होता है, अगर प्रेम नहीं हुआ तो मानव नहीं रह गया। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिला कि हम प्रेम करें। आई बात समझ, अट्रैक्शन सबको होता है। कैटरीना कैफ सबको पसंद है, हाँ, लेकिन कैटरीना कैफ को हम पसंद नहीं है ना, यही बात, तो यही बात नहीं तो होता है। सर ये भी बात आपका साथ, अगर आप बैचलर लाइफ में जब रहे होंगे तो आपको कोई नहीं पसंद होता होगा, लेकिन ऐसा भी होता है ना कि उनको आप पसंद है, तो ऐसा कुछ हुआ होगा, जाहिर सी बात है। देखिए, हमने बताया ना, हर इंसान का एक लाइफ होता है, लाइफ का वो चरण होता है जिसमें हर इंसान प्रेम में आता है। बहुत अच्छा एक शायरी नहीं है कि जीते थे हम भी कभी शान से, महक उठती थी फिजा उसके नाम से, गुजरे हैं ऐसे मुकाम से कि नफरत हो जाती है मोहब्बत के नाम से। मारिए ताली मारिए तो एक बार सर। अब गर्लफ्रेंड रखने का उम्र नहीं है, अब जो भी होगी परमानेंट होगी, यही बस समझे। हाँ, तो ये मेरा नहीं, विद्यार्थियों का सवाल है, इसमें से एक मैं भी हूँ। थोड़ा जल्दी थोड़ा करते तो हम सब के जो भी है भोज उज खाने का जो मौका मिलता तो कब कर रहे हैं। हालांकि ये भी तो कह सकते हैं कि हाँ 1 साल 2 साल या फिर, देखिए भोज जरूर खिलाएंगे आप लोग को, और कब खिलाएंगे ये थोड़ा मुश्किल है कहना। हाँ, लेकिन भोज जब शादी होगा सबको पता चलेगा, सबको एकदम बहुत अच्छा बड़ा पार्टी मिलेगा, बड़ा वाला पार्टी मिलेगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए, भोज जरूर खाइए। पहले आप लोग खिला दीजिए, उसके बाद। सर अपने शादी को बात को रिवील नहीं करना चाहते, हालांकि इंतजार सब विद्यार्थी कर रहे हैं। सर भोजपुरी मूवी देखते हैं? भोजपुरी मूवी हाँ देखते हैं। भोजपुरी गाना भी सुनते होंगे? जी, गाना भी सुनते हैं। आपका भोजपुरी में फेवरेट सिंगर कौन है? देखिए, भोजपुरी में सब लोग अच्छे गा रहे हैं, लेकिन देखिए गाने में बात करते हैं तो मुझे पर्सनली पवन सिंह का आवाज़ अच्छा लगता है। व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा मैं, आवाज़ की बात कर रहे हैं। गाना उसका अच्छा लगता है सुनने में। कुछ और लोग भी हैं, जैसे 2 भाई है, क्या नाम उसका, अंकुश राजा, उसका भी अच्छा लगता है, तो लोग सुनते हैं। हम लोग भोजपुरी पृष्ठभूमि से हैं तो गाना सुनते ही हैं। ठीक है जी सर, भोजपुरी से ही सवाल कर दिए थे। एक और सवाल कि भोजपुरी में आए दिन अश्लीलता के लेकर बात विवाद होता रहता है। हालांकि सब जो सिंगर लोग हैं वो कहते हैं हम अश्लील नहीं गाते हैं, लेकिन 2 अर्थी गाना होता है, अगर अर्थ मिलाइएगा तो अच्छा भी है खराब भी है। हालांकि जब ऐसा चलता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे भोजपुरी के विकास नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छी बात है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, जैसे कि आपने टीचर के बारे में पूछा और सिंगर के बारे में, दोनों सेम से मिलता है। भोजपुरी गाना में 2 अर्थी शब्द इसलिए गाता है ना सिंगर, क्योंकि उसका व्यू बढ़ता है उससे। वैसे टीचर भी क्लास में इसलिए ऐसा काम करते हैं, ऐसे कांड करते हैं क्योंकि उससे बच्चा आता है, मजबूरी बस। अगर लोग अच्छा गाना सुनना पसंद करते तो सिंगर भी खराब गाना नहीं गाएगा। अच्छा गाना वायरल नहीं होता है, गंदा गाना क्या होता है, वायरल हो जाता है। शिक्षण संस्थान में भी आज यही हो रहा है। जो शिक्षक अच्छे से पढ़ा रहे हैं उसके पास बच्चा नहीं, तो वहाँ पर मन नहीं लगा, उसका मनोरंजन नहीं हो रहा है। तो पढ़ने वाले बच्चे के परसेंटेज बहुत कम है। 90% बच्चा तो वही जो मनोरंजन खोजता है, जहाँ पर उसका मजा आना चाहिए। आई बस, तो यही है। अगर लोग सुनना पसंद कर दे अच्छा गाना, तो सिंगर लोग भी गाएंगे अच्छा गाना। सर एक सवाल है कि आपका मंथली इनकम कितना आ जाता होगा? इतना बस आ जाता है कि रोजी रोटी खाना पीना हो जाता है। अब किसी का ये जो बोर्ड लिए हैं इसका प्राइस लगभग कितना होगा? बोर्ड का प्राइस डिजिटल बोर्ड है
हालांकि सीतामढ़ी में जब आप आइएगा तो अन्य कोचिंग संस्थान में कभी कहीं कहीं दिखने को मिलेगा ये पैरामाउंट जीएस है जहाँ रटना माना है, इसमें डिजिटल बोर्ड लगाया गया है। तो यही सर से पूछेंगे कि बोर्ड कितना का आ रहा है, हो सके हम भी आगे आगे चल के लगा लेंगे। बोर्ड इतना का है कि समझिए किडनी बेचना पड़ गया है। तो आई बात समझिए, थोड़ा है कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, ये था राहुल सर, बाकी कुछ विद्यार्थी से भी बातें करेंगे। सर क्या नाम हुआ, थोड़ा खड़ा हो जाइए। शत्रुघ्न कुमार। शत्रुघ्न कुमार जी। और राहुल सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब पढ़ाई समझ में आ जाता है? यस सर। पढ़ाई आ जाता है समझ में? यस सर। बैठ जाइए, खड़ा होइए आप। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार हुआ। पिंटू कुमार जी। सर का पढ़ाई समझ में आ जाता है? जी सर अगर समझाते हैं तो कितने दिन में भूल जाते हैं? सर वैसे समझाते तो यदि रिवीजन करते तो याद पूरा रहते हैं और थोड़ा ना करते तो ये भूलते हैं। और सर कहानी के तौर पर समझाते जी हैं? एकदम। तो कहानी तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को राइमिंग मिला के सुनाया जाए तो आजीवन याद रखेगा। आइए कुछ लड़की से पूछ लिया जाए। आप खड़े हो जाइए। तो क्या नाम हुआ आपका? शीतल कुमारी। शीतल कुमारी। कैसा है राहुल सर, कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाता है। समझ में आता है? हाँ आता है। अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? अभी हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री चल रहा है। अच्छा बैठ जाइए, आप खड़ा हो जाइए। सर पढ़ाए होंगे, जब हिस्ट्री शुरुआत किए होंगे तो सर पढ़ाए होंगे। क्लास मेरा फर्स्ट क्लास है मेरा। अच्छा आज फर्स्ट क्लास है? यस। ठीक है बैठ जाइए। बाकी ये है विद्यार्थी लोग पैरामाउंट जीएस के बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं। सीतामढ़ी जिला के एक ऐसा कोचिंग संस्थान है जो आए दिन चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। और ये है राहुल सर। राहुल सर जो देख रहे छात्र एवं छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम छात्रों ये कह रहे हैं कि यदि आपको सचमुच में पढ़ना है, करियर चुनना है, समय बर्बाद नहीं करना है और जीवन बनाने के उद्देश्य से पढ़ना है, तो ऐसे शिक्षण संस्था का आप चुनाव कीजिए जहाँ पर आपका जीवन संवारा जाता है। या आपको बोरिया बिस्तर बांध के बस मनोरंजन करना है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अब यूट्यूब पे मनी मिराज के वीडियो देखिए, हो जाएगा। इनका भी वीडियो देखिए, इनका भी इसके धर्मा फंड है, उस पर भी वीडियो आता है। तो आप मनोरंजन के बहुत सारे साधन है। ये पढ़ाई करना है तो फिर अच्छे संस्थान का आप चुनाव कीजिए जहाँ पर आपके करियर के बारे में सोचा जाता है, बच्चे के जीवन के बारे में सोचा जाता है। सर एक सवाल हम भूल गए थे, भोजपुरी में फेवरेट हीरोइन कौन है? होता है हम सर, नहीं ऐसे भोजपुरी हम हीरोइन को किसी को नहीं जानते, नाम पर्सनली नाम से किसी को नहीं जानते। ऐसे एक अक्षरा सिंह है, ठीक है, वो थोड़ा हाँ एक्टिंग करती थी, लेकिन पर्सनली हम किसी हीरोइन के नाम से ऐसा नहीं अगर जानते। सर अक्षरा सिंह अगर सीतामढ़ी में आकर आपको एक दिन घुमाने फिराने के लिए बुलाए तो आप जाएंगे? भाई हम कहे जाएंगे। नहीं सर, होता है ना कि बड़ा स्टार है भाई, हमको अगर डिबेट किया है तो हम देखिए जाएंगे। सब लोग अच्छा कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, सब लोग अच्छा कर, किसी एक आदमी का नाम बोल के और के काम को हम खराब नहीं कर सकते हैं। सब लोग, हमने नाम उनका इसलिए बोल दिया क्योंकि हम नाम उसी का जानते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ट्रेंडिंग में रहती है, नाम उसी का जानते हैं, बाकी के नाम जानते नहीं, इसलिए हमने और का नाम बता नहीं पाया। ठीक है, तो रही एक दिन घुमाने की बात, तो वो आएगी तब सोचा जाएगा। सर तो मूवी के बारे में भी बता दीजिए, किसका मूवी भोजपुरी में आपका पसंद है? भोजपुरी में एक्टिंग खेसारी का थोड़ा कॉमेडी रहता है, खेसारी का एक्टिंग अच्छा लगता है हमको। ठीक है, पवन सिंह का सॉन्ग अच्छा है, एक्टिंग के मामले में खेसारी बहुत अच्छा एक्टर है वो भोजपुरी का। तो ये थे पैरामाउंट जीएस के राहुल सर। पैरामाउंट जीएस जहाँ रटना मना है, हालांकि बहुत अच्छा विचार है, लिखे हैं, सोच समझ कर लिखे होंगे और अंदाज सर का पढ़ाने का भी उस स्टाइल का है। जिस दिन आप आइएगा कोचिंग संस्था में, सर अगर नया बच्चा आता है, एक सवाल है कि नया बच्चा कोई आता है और वो पढ़ने का हौसला लेकर आता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या आप उसे पढ़ा लेंगे? देखिए मेरे पास ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो पैसा के कारण नहीं पढ़ पाता, पैसा सेकेंडरी मैटर है। अब बच्चे के अंदर में पढ़ाई की इच्छा शक्ति हो, सचमुच में वो पढ़ना चाहता है, तो पैसा मैटर नहीं करता। हम बहुत सारे बच्चे को आज भी फ्री पढ़ाते हैं, हम खुद के खर्च पर पढ़ाते हैं, यहाँ के खाना पीना सब हम देते हैं कुछ बच्चे को, लेकिन बताते नहीं सबको। वैसे बच्चे जो सचमुच में गरीबी हालत में जीते हैं, सचमुच में उनके पास नहीं है। होता क्या है ना कि गरीब बच्चों के आरे में कुछ ऐसा बच्चा जिसके पास बड़ा बड़ा फ़ोन होगा, मोटरसाइकिल से पढ़ने आएगा, फिर कहेगा सर जी हम गरीब हैं। तो वो गरीब नहीं है, वो पैसा को हमको नहीं देगा, कहीं और पर बर्बाद करेगा, किसी को रिचार्ज करवा देगा, मोबाइल खरीदेगा, नहीं है। तो ऐसा गरीब नहीं चाहिए। सचमुच में जो रियल गरीब है वो अपने गार्जियन के साथ आते हैं तो उसके पैसा में डिस्काउंट भी होता है, हम सहयोग भी करते हैं पूरी तरह से। चलिए तालियां लगा दीजिए सर के लिए।
बाकी ये है राहुल सर पैरामाउंट जीएस के। अगर गरीब छात्र एवं छात्रा है जिसका हौसला बुलंद है, उसका अगर मन है कुछ करने का, तो पैरामाउंट जीएस में आइएगा। अगर आप पैसा देने का इच्छुक नहीं है, अगर आपका उतना शौक हक नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप आइए इसमें शिक्षा ग्रहण कीजिए। बाकी ये था राहुल सर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगर जो भी सवाल है कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। अगली बार आएंगे तो राहुल सर से फिर से मुलाकात होंगे। तो राहुल सर जाते जाते फिर से हमारे दर्शकों को कहिए, जो विद्यार्थी जो लोग इनका चैनल देख रहे हैं, पहले इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। और इनका 2 चैनल है, एक और चैनल है इसके धर्म फन, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखिएगा, मनोरंजन करने के लिए मनोरंजन करवाएंगे, ये पढ़ाने के लिए हम तो है ही हैं। मनोरंजन करना है तो इनका वीडियो देखिए, पढ़ना है तो आके आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, पढ़िए। चलिए, बाकी मैं विदा चाहता हूँ। मैं धर्मपाल कुमार, कैमरामैन रोशन के साथ। जय हिंद।